हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पीआईबी की न्यूज़ और प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन। यहाँ पे हम करेंगे वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसके अंदर हम प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ को देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको हम देखेंगे। जिस तरीके से कोई ऐप लॉन्च हुआ है या कुछ छोटी छोटी न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसको आपको जरूर से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक दो दो पॉइंट यही आपकी प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाएंगे। तो इसको आपको शेयर करना है और देखना है। देखिए 5-7 मिनट का सेशन है, 5-7 मिनट आप चलते चलते देख सकते हैं, चलते चलते सुन सकते हैं, कहीं पे बैठे बैठे आपका मन नहीं लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बस आप अगर सुन भी लेंगे तो भी आपको ये मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी और हो सकता है मे बी कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि आपका प्रीलिम्स में स्कोर करवा ले जाए और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आपको इसको जरूर से जरूर देखना है। देखिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास मोबाइल ऐप। देखिए अभ्यास से समझ में आ रहा है किसी चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, मोबाइल ऐप है। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास क्या है? एक मोबाइल ऐप है। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। अब इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनटीए के द्वारा डेवलप किया गया है। एनटीए दैट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। किसके लिए? यहाँ पे जेई मेंस और नीट के जैसे एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आप अगर जो चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, क्या है, किससे रिलेटेड है, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस न्यूज़ के अंदर। बस इतना याद रहेगा, मोर देन सफिशिएंट है। mRNA 1273 ये क्या है? देखिए बड़ा अजीब सा नंबर है। एम मीन्स होता है मैसेंजर। यहाँ पे एम का क्या मतलब है? मैसेंजर ऑफ आरएनए। ये क्या करता है? कैरी करता है जेनेटिक फॉर्मूला फॉर कोडिंग। तो कोडिंग के लिए जेनेटिक फॉर्मूला ये कैरी करके रखता है। एक्चुअली में है क्या? एक तरीके का हैज अ पोटेंशियल टू प्रिवेंट द कोविड-19 डिसीजेस। तो इसके पास में भी पोटेंशियल है जो कि कोविड-19 डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये छोटी सी ड्रग था जो न्यूज़ में था, तो मैंने इसलिए इसका नाम दे दिया है। तो आप एक बार देख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, कोविड-19 से रिलेटेड है। एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर होता है। इतना छोटा सा बस ध्यान रखना है। वैक 12 क्या होता है? देखिए छोटी छोटी चीज़ है, बस जो कि आपको रटनी नहीं, बस एक बार समझना है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। वैग 12 क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ सकता है। WEG 12 क्या है? तो ये कितने हॉर्स पावर के? तो 12,000 हॉर्स पावर का है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर की इंडिया कंट्री हो चुकी जो इतने हॉर्स पावर का किसी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया है, तो ये मैन्युफैक्चर किया। तो ये आपको याद रखना है, ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया यहाँ पे 6 नंबर की कंट्री बन जाती है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल है, सन एक्सपीरियंसेस लेस एक्टिव फेज कॉल्ड सोलार मिनिमम। बिफोर डिस्कसिंग सोलर मिनिमम हमको पता होना चाहिए सन स्पोर्ट्स क्या होता है। सन स्पोर्ट्स एक तरीके से जब सन के पास एक तरीके से सन का जो आप इस तरीके से कहेंगे, अगर मैं आपको सन दिखाता हूं तो चलिए ये सन हो गया, सपोज ये सन हो गया। अब ये सन के अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सपोज यहाँ पे 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 ये क्या हो गया, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है कंपैरेटिवली। मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली, इन सब बाकी जगह पे कंपैरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और थोड़ा सा डार्कर रहता है। तो ये जो कहलाता है ये सन स्पॉट्स कहलाता है। तो यहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है। ये चीज यहाँ पे बताती, ठंडा नहीं कह सकते आप, हीट रहती है पर उतना टेम्परेचर नहीं रहता जितना बाकी जगह पे रहता है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है सन के अंदर। क्लियर हो रहा है पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये इसे हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स। अब क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि 11 ईयर की साइकिल होता है जहाँ पे सन जो स्पोर्ट्स रहता है वो क्या होता है, इस तरीके से बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, ये इस तरीके से होता रहता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से मैप भी बना सकते हैं। मैप के अनुसार अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखना है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि 11 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 11 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं अगले 11 ईयर्स में ये 22 ईयर्स टाइम पीरियड दे दिए यहाँ पे। अगले 11 ईयर्स में ये फिर यहाँ पे बढ़ गया, पहुँच गया। फिर अगले 11 ईयर्स में फिर ये पहुँच गया 33 ईयर्स हो गए। तो इस तरीके से आप एक चार्ट की मदद से, एक ग्राफ की मदद से भी इसको बता सकते हैं। तो हर 11 साल में क्या होता है कि ये इसकी साइकिल है। तो हर 11 साल में क्या होता है, ये लौट के आता है, सन स्पोर्ट्स का बढ़ता रहता है और घटता रहता है। तो लेस सन स्पॉट बताया जा रहा है कि जब
कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि लेस सन स्पॉट होता है, मतलब सन स्पॉट्स बहुत कम रह जाते हैं, सन के अंदर जो स्पॉट्स हैं ये क्या हो जाता है, बहुत कम रह जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, सोलार मिनिमम। क्लियर हो गया पॉइंट, सोलर मिनिमम क्या है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जरूर आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर होगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी न्याय योजना। अब ये क्या है राजीव गांधी न्याय योजना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना है। ये हमने अपने डिस्कशन में भी डिस्कस किया हुआ डिटेल में भी, तो द हिंदू के एनालिसिस में आप इसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले किस स्टेट के द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसका एम क्या है, इंश्योर करना किस चीज़ को, मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी, किनको, मिनिमम इनकम जो है मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट, मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है फार्मर्स के लिए। तो ये फार्मर्स को क्या करेगा, डीबीटी का यूज करके, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा। 19 लाख जो फार्मर्स हैं यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे इसका, जो भी पैडी और मेज फार्मर्स हैं इनका फ़ायदा इनको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आपको ध्यान पे रखना है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, पीएम मत्स्य संपदा योजना। नाम से समझ में आ रहा है मत्स्य का मतलब क्या होता है। सिंपल से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मत्स्य, तो आप बताएंगे क्या होती है, मछली, फिश। फिश क्या होती है, फिश मतलब होता है मत्स्य, तो उसको एक एक कह सकते हैं आप, संस्कृत वर्ड है मत्स्य। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये योजना क्या है, एक तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन को यहाँ पे दिखाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन की यहाँ पर सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि फिशरीज सेक्शन के अंदर कि आप फिशिंग तो करिए, लेकिन आप इस तरीके से मत करिए कि कल को आने वाले फ्यूचर में सारी फिशेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। तो एक सस्टेनेबल आपको फिशिंग करनी है, इतनी फिशिंग करनी है कि जिससे आपकी चीज़ें भी चलती रहें और ये आप इसको बढ़ाना है। आप एक जो कहते हैं फिशी पालन करिए, तो एक जिस तरीके से पशुपालन होता है इस तरीके से आप फिशी पालन भी कह सकते हैं इसको। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, CSS इसका मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और CS जिसमें सेंट्रली सेक्टर, तो ये दोनों के तहत आती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्या ये CSS है या CS है, तो आपको याद रखना है ये CSS और CS दोनों है। क्लियर हो गया पॉइंट, अलग अलग टर्म में ये अलग अलग जैसे बिहेव करेगी। क्लियर हो गया, पहले ये CSS रहेगी स्पॉन्सर्ड, फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम बन जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है इस योजना के बारे में। तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। देखिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपके एग्ज़ाम भी की जो प्रिपरेशन है वो उसमें बूस्ट अप मिले। तो फाइनली यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा लाइक कर देना, फटाफट नीचे कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।